Listen. Shh. What's that sound? Is that me? वक्त जरूर गुजरता है, लेकिन उससे जुड़ी यादें दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं। ऐसी यादों में से झांकती फिर से सड़कों पर एक बार लौट आई है जावा मोटरसाइकिल, जिसके बारे में आपने अक्सर अपनी पुरानी पीढ़ी से सुना होगा, शायद कभी देखा भी हो, और यदि बहुत किस्मत वाले होंगे तो सवारी करने का भी मौका मिला होगा। और अगर इनमें से किसी भी चीज का अनुभव नहीं हुआ तो जनाब फिकर नॉट, क्योंकि अब गुजरे जमाने की यह जावा मोटरसाइकिल एक बार फिर से भारत के सड़कों पर रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। नाम जरूर वही पुराना हो, लेकिन तकनीकी रूप से बदलाव के साथ एक नए सिरे से बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए जावा उतर चुकी है मैदान में। माना जा रहा है कि जावा का मुकाबला बुलेट से होगा, जो गुजरे जमाने में भी एक दूसरे को टक्कर देती थी। भले ही यह मोटरसाइकिल एक नए रंग, रूप, तकनीक के साथ बाजार में हो, लेकिन अब भी 70 से लेकर 90 दशक तक के लोगों के दिलो दिमाग में आज भी वो पुरानी यादें जिंदा हैं। भैया वो गाड़ी जो जावा और साथ में एसडी जोड़ी थी, यदि कोई सब इंजीनियर वो एसडी या जावा खरीद ले, समझ लो उस व्यक्ति ने कमाई कर ली। और उस समय की सबसे महंगी गाड़ी वही होती थी, और यदि जिसने ले ली उतनी क्रेज होती थी कि भाई किसी को बिठा लें, बस मैसेज मिल जाए, कोई मिल जाए पीछे, उसको बस बिठा के बाज़ार में घुमा लूँ एक बार, तो उसकी कॉलर में बटन लग जाता था। इस गाड़ी का उपयोग कर चुके संजीव बताते हैं कि उस समय किसी के पास जावा होना शान की बात होती थी। जिसकी हैसियत नहीं होती थी, वो गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा कर ही अपना शौक पूरा कर लेता था। इसकी आवाज और स्पीड के तो मानो लोग दीवाने थे। अरे साहब बहुत अच्छा लगता था उस पे, यदि अपन जावा पे बैठ के 2 जन बैठ के फोटो खिंचाएं, सबको दिखाएं, तो ऐसा लगता था कि 10,000 का नोट ले आया हूँ। जावा के लॉन्च होने की खबर से युवाओं में इस मोटरसाइकिल को लेकर उत्सुकता है, तो वहीं 40 साल से ऊपर के लोगों की भूली बिसरी यादें एक बार फिर से ताजा हो चली हैं। जावा का सफर और उससे जुड़े पहलू मानो गुदगुदाते से हैं। भोपाल के रहने वाले श्रीकांत सागर इस मोटरसाइकिल को अब तक नहीं भूले हैं। उनके पास वर्तमान में सन 1958 में बनी जावा है। यह गाड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सागर कहते हैं कि यह उनकी पुश्तैनी गाड़ी है, जिसको लेकर उनका लगाव बेहद है। 1958 की जावा गाड़ी है। ये मेरे चाचा चलाते थे पहले, उसके बाद जब मैं चलाने लायक हुआ, जब से मैं चला रहा हूँ। अपनापन ये है कि सर ये मतलब एक पुश्तैनी गाड़ी है मेरे पास, और इस गाड़ी को मतलब मैं किसी को देता भी नहीं हूँ अधिकतर चलाने के लिए, क्योंकि इस पे मेरे फादर ने भी चलाई है, मेरे चाचा ने भी चलाई है, मेरे बड़े भैया ने भी चलाई है, मैंने भी चलाई है, मेरे भैया ने भी चलाई है। सभी लोग चलाते आ रहे हैं और चल रही है, वो साथ अच्छा दे रही है। जावा पर सवारी कर चुके लोगों का कहना है कि यह अपने जमाने की बेहतरीन मोटरसाइकिल थी, लेकिन इसमें भी कुछ एक कमियां थी। घुमावदार सड़क पर हैंडल का आधा ही मुड़ना काफी दिक्कत देता था। समय के साथ बेहतर माइलेज और तकनीक वाले नए जमाने की गाड़ियों के मुकाबले यह धीरे धीरे पिछड़ने लगी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक जावा का उपयोग दूध बेचने वालों ने अधिक शुरू कर दिया था, जिसके चलते इस मोटरसाइकिल की छवि दूध बेचने वाली गाड़ी बनकर रह गई थी। यही वजह रही कि अन्य लोगों का जुड़ाव तेजी से खत्म होना शुरू हो गया। 1996 में कंपनी ने ही इस गाड़ी का उत्पादन बंद कर दिया, तो सड़कों पर भी यह गाड़ी सिमट कर रह गई। लेकिन फिर से लॉन्चिंग के बाद पुरानी पीढ़ी में खुशी है तो नई पीढ़ी में उत्साह। क्या है, ये 1929 से चालू है अपनी जावा, और काफ़ी पुराने लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ पे, है ना। और पुराने लोगों का अटैचमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो जावा देख के ही फिर दोबारा आते हैं, ट्रायल लेते हैं, इसमें प्लस पॉइंट मिलता है, इसलिए वो दोबारा यहाँ पे बुकिंग कराते हैं, वो घर ले जाते हैं। देखिए उम्र तो
18 साल 19 साल से जो स्टूडेंट लाइफ से चालू हुआ है, तो 50 साल तक के 60 साल तक के उम्र के व्यक्ति आ रहे हैं। अभी एक सरदार जी आए हैं, वो 62 साल के हैं, उन्होंने पसंद करी गाड़ी और वो ले गए हैं। जावा लॉन्चिंग के बाद रोहित ठाकुर इस गाड़ी को खरीदने की इच्छा रखते हैं। जावा के साथ दादाजी की कई फोटो देखी है इन्होंने। अब चाहते हैं कि उनकी सवारी भी यही मोटरसाइकिल बने। सर ये पुरानी गाड़ी है, हमारे घर में हमारे दादाजी के पास भी ये गाड़ी थी, इस चक्कर में हम ये गाड़ी लेने आए हैं। उनकी फ़ोटोज़ हैं पुरानी गाड़ी के, उनके साथ फ़ोटोज़ देखे थे पुरानी गाड़ी के, पुराना मॉडल भी हमारे पास एक इस गाड़ी का। नजीम शेख बाइक मैकेनिक हैं। खासकर जावा मरम्मत का काम कई सालों से करते आ रहे हैं। नजीम की माने तो आज भी जिनके पास जावा है वो इस गाड़ी को बड़े ही जतन से सहेज कर रखते हैं। नजीम नई जावा की तकनीक को लेकर भी कुछ बताते हैं। पुरानी में और नई में ये अंतर है सर, जैसे पहले आती थी 2 स्ट्रोक गाड़ी, तो लोग बाग साउंड की वजह से पसंद करते थे पहले जावा को। अब जो जावा जो आ रही है वो आ रही है 4 स्ट्रोक, 1 सिलेंडर है उसमें और 4 वॉल है अब उसके अंदर, और लिक्विड कूलेंट सिस्टम दे दिया है। क्यों नई टेक्नोलॉजी आने लगी अब गाड़ी में, पहले इतनी नहीं थी, मगर अब जो है मगर वही है पुराने सिस्टम जो है, मतलब लुक बॉडी का जो दिया है उसका वो पुरानी का ही दिया है, मतलब पहले से। अब मगर ये है मगर इंजन में फ़र्क कर दिया उसका। जावा दरअसल भारतीय कंपनी नहीं थी। विदेश में इसका उत्पादन सन 1929 में शुरू हुआ, जब मैसूर शहर के फारूक ईरानी द्वारा स्थापित आइडियल जावा लिमिटेड ने इसे चेकोस्लोवाकिया की कंपनी जावा मोटर्स से लाइसेंस लेकर बनवाया था। उस समय 250 सीसी मॉडल में ईंधन की खपत के लिहाज से यह सर्वोत्तम मोटरसाइकिल थी। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चेकोस्लोवाकिया की इस ब्रांड का भारत में बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस अधिकार हासिल किया है। विशेष बात यह भी है कि इस मोटरसाइकिल का उत्पादन मध्य प्रदेश के ही औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में किया जा रहा है। वर्तमान में इस गाड़ी की कीमत 1.5 लाख से शुरू होकर 2 लाख तक छू रही है। 3 मॉडल में उपलब्ध यह गाड़ी काले रंग के साथ अन्य रंगों में भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े नगरों में यह गाड़ी विक्रय के लिए उपलब्ध है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने भी इस गाड़ी को लेकर काफी उत्साह दिखाया है। यादों पे सवार जावा एक बार फिर से नए ब्रांड्स की मोटरसाइकिल के मुकाबले के लिए तैयार है। पुरानी पीढ़ी की शान की सवारी अब नई पीढ़ी के अनुभव पर कितना खरा उतरती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।